पति जब खाना खाते वक्त अचार मांगे ना तो समझ लेना चाहिए कि ना तो सब्जी में दम है और ना उसे कहने का दम है। पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे रानी क्यों कहते हो? तब पति ने कहा कि नौकरानी शब्द ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको रानी कह देता हूँ। तो इतना बात सुन के पत्नी को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, मैं आपको जान इसलिए कहती हूँ ताकि जानवर शब्द लंबा हो जाता है इसलिए। बचपन में हमें कितना डराया जाता था कि अगर हम मेंढक को पत्थर मार देंगे ना तो हमें गूंगी बीवी मिलेगी। अब यही सोच रहे हैं, अगर हम मेंढक को उसी टाइम पर पत्थर मार देते ना, ये टाइम तो नहीं देखना पड़ता। बीवी अपनी साड़ी का पल्लू कमर में ठूसने लग जाए ना तो ये समझ लेना चाहिए या तो वो काम निपटाने वाली है या फिर आपको। भी शोध से पता चला है कि जिन घरों में बीवियां अपने पति को बिल्कुल नहीं बोलने देती ना, वो पति व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर मुखिया बनते हैं। पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, जिस पंडित जी ने हमारी शादी करवाई थी ना वो मर गया। तो पति बड़ा खुश होया, कहने लगा ठीक हुआ, कभी ना कभी तो उसे अपनी कर्मों की सजा मिलनी ही थी, हमें फंसाया था जैसे। दुनिया में एक ऐसी चीज है जो पत्नी की कभी नहीं हो सकती, वो है गलती। कितना भी खोट कर ले वो अपनी गलती नहीं मानना करती, अगले के ऊपर ठोक देती है, यही तो उसकी क्वालिटी है। एक बेवकूफ पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तू सारा दिन बोलती रहती है, बोलते हुए तू बिल्कुल नहीं थकती। तो एक समझदार पति कहता है कि अगर तुम नहीं बोलती ना, ऐसे खामोश होती रहती हो तो कितनी अच्छी लगती हो। एक सर्वे के अनुसार यही पता चला है कि 40% लोग अपनी पत्नी से परेशान हैं और 60% ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी के डर के मारे सर्वे नहीं करवाते, बिल्कुल मेरी तरह भी। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैच वाला चैनल लगा दे, तो पत्नी ने कहा नहीं लगाती, बोल क्या करेगा? पति ने कहा लगा ले वरना देख लूंगा। पत्नी ने कहा क्या देख लेगा बताइए? उसने कहा कि जो तू चैनल देख रही है ना, मैं भी वही देख लूंगा। कहते हैं कि आदमी को एक बार धोखा मिल जाए ना, फिर उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। क्या करे भाई, ससुराल में तो जाना ही पड़ेगा। टीचर ने क्लास में बच्चों से कहा कि 2 वाक्य दूंगा, ठीक है? उनका वाक्य में प्रयोग करना है कि उसने बर्तन धोए, फर्स्ट वाक्य। सेकंड वाक्य कि उसने बर्तन धोने पड़े। तो बच्चों ने कहा कि पहले वाक्य से यही पता चलता है कि कर्ता अविवाहित है और दूसरे वाक्य से यही पता चलता है कि कर्ता शादीशुदा है। ये बात सुनकर पत्नी ने अपने पति से कहा कि क्या मैं तुम्हारे सपने में आती हूँ? तो पति ने कहा बिल्कुल नहीं आती। तो पत्नी ने कहा ऐसा क्यों? तो पति ने कहा कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के सोता हूँ, तू तो क्या तेरी छां भी नहीं आ सकती। पत्नी ने कहा कि शादी से पहले तुम डेली मंदिर जाते थे, अब ऐसा नहीं करते, क्या बात हो गई? अब क्या, अब तुमसे शादी हो गई, इसके बाद तो भगवान से मेरा विश्वास हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी पत्नी कैसी है? अब ठीक है डॉक्टर साहब, सुबह सुबह तो काफी लड़ा करती, आज थोड़ी कम लड़ी है, तबीयत में कुछ सुधार होता जाए। शादी क्या होती है? शादी एक ऐसा गठबंधन होता है जिसमें 2 लोग मिलकर ऐसी समस्या का समाधान करते हैं जो लाइफ में कभी होती ही नहीं। पिता ने बेटे से कहा कि बेटा एक जमाना था, मैं 10 रुपए में किराने का सामान, घर का सामान और दूध भी लेके आ जाता था। तो बेटे ने कहा क्या करे पापा जी, अब जमाना बदल गया, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरा आधा सर दुख रहा है। तो पति ने ऐसे गलती में कह दिया कि जितना होगा उतना तो दुखेगा। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि पति का तो सारा शरीर ही दुख रहा है। मेरी सासू वाली ने इतना बूंदा तोड़ा ना। पत्नी ने अपने पति से कहा कि शादी से पहले तुम डेली मंदिर जाते थे, अब नहीं जाते। अब क्या जाए, अब तुमसे शादी हो गई, मेरा तो भगवान से विश्वास ही होता है। शादी के बाद पति पत्नी दोनों समझौता करते हैं। पत्नी अपना घर परिवार छोड़कर ससुराल आ जाती है और पति अपने सुख सुविधा सारे आराम को छोड़कर घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाता है। पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरे लिए एक साड़ी खरीद दो। पति ने कहा कि अलमारी ठुकी पड़ी है, इतनी साड़ियों की क्या करेगी इतनी। उसने कहा कि मैं ये नहीं पहन सकती। क्या हो गया? क्योंकि ये सारी मोहल्ले वाली औरतों ने देख लिया, मैं दोबारा यूज नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है तू मोहल्ला छोड़ दे, मानने क्यों नुकसान में गिरन लाग रही है मेरी सासू वाली डेली की।
पत्नी ने सुबह उठकर अपने पति से कहा कि आज तो मेरा आधा सर दुख रहा है। तो पति ने ऐसे गलती में कह दिया कि जितना होगा उतना ही दुखेगा। इतना सुनने के बाद पति का तो पूरा शरीर ही दुखने लगा। मेरी सास वाली ने इतने तने छोड़ूंगी भर तार मने ना लोड़ इसे घर आले की। अरे छोरा मैं भी सुथरा था ना चाड़ा राम तय उतरा था रे जमींदारे न शकल बदल दी छोरे छैल निराले की तन कवे कौन बहु काले।